हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। मैं हूं विनोद सोनावा। सो गाइज, आज हम एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम देखेंगे गाइज फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट किसी भी एक्टिविटी के अंदर एक सेपरेट यूआई यानी कि यूजर इंटरफेस होता है। फ्रैगमेंट की खुद की लाइफ साइकिल और इनपुट इवेंट होते हैं। आप एक फ्रैगमेंट को कोई एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। जब आपकी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में हो तब आप फ्रैगमेंट को एड और रिमूव कर सकते हैं। फ्रैगमेंट को हम गाइज सब एक्टिविटी भी कह सकते हैं। गाइज, फ्रैगमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। एंड्रॉइड फ्रैगमेंट की बात करूँ तो एंड्रॉइड फ्रैगमेंट को एंड्रॉइड के हनी के वर्जन से इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि इसका एपीआई लेवल था 11 और इसके वर्जन का नाम था हनी के। तो एंड्रॉइड फ्रैगमेंट से पहले आप यूजर को एक बार में एक एक्टिविटी शो करते थे। इसलिए आपकी स्क्रीन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे। यानी कि जितनी मुझे स्क्रीन बनानी होती थी उतनी स्क्रीन पे मुझे क्या करना पड़ता था, एक्टिविटी बनानी पड़ती थी। तो फ्रेगमेंट से आने से एप्लीकेशन डिजाइन और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि आप यूजर को एक साथ एक से ज़्यादा इंटरफेस शो कर सकते हैं और आप उन्हें सेपरेटली मैनेज भी कर सकते हैं। अब आपके पास एक्टिविटी तो एक ही रहेगी, लेकिन आप इसमें बहुत सारा फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि यूआई जो होती है वो काफ़ी अच्छी दिखेगी। एक फ्रेगमेंट को हमेशा एक्टिविटी में एम्बेडेड होना चाहिए। फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल एक्टिविटी की लाइफ साइकिल को डायरेक्टली इफेक्ट होती है। एक्टिविटी पॉज है तो उसके सारे फ्रेगमेंट भी पॉज हो जाएंगे, और एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके फ्रेगमेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये इसका एक नॉर्मल वे होता है। जब एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है तो आप उसके फ्रेगमेंट को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हैं। जब आप फ्रेगमेंट को ऐड करते हैं तो फ्रेगमेंट आपकी एक्टिविटी की व्यू को हिरेची को व्यू ग्रुप में रहता है और खुद को व्यू लेआउट में डिफाइन करता है। आप फ्रेगमेंट को एक्टिविटी लेआउट में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्टिविटी लेआउट में फ्रेगमेंट को डिक्लेयर करना होता है गाइस। हालांकि फ्रेगमेंट को एक्टिविटी लेआउट का पार्ट बनाने में हमें कोई नीड नहीं है। यदि हम चाहें तो फ्रेगमेंट को बिना यूआई के भी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हम इजीली अपना साइलेंटली अपना वर्क कर सके। तो गाइस, बेसिकली फ्रेगमेंट को टैबलेट डिवाइस के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि टैबलेट के डिवाइस में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होता है। तो उस स्पेस को आप फ्रेगमेंट की हेल्प से इजीली आप मैनेज कर सकते हो। तो एक्टिविटी के लेआउट को फ्रेगमेंट में डिवाइड करके आप स्क्रीन को अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के फ्रेगमेंट में स्क्रीन की लेफ्ट साइड में मुझे कोई लिंक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप राइट साइड में क्या कर सकते हैं, फ्रेगमेंट के उसके लिंक के क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी उसके डिटेल वगैरह ओपन करा सकते हो। अगर फ्रेगमेंट को इस तरह डिजाइन करना चाहिए ताकि एक फ्रेगमेंट में कई एक्टिविटी में यूज हो सके, क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट को खुद का लेआउट होता है और खुद की लाइफ साइकिल होती है। ओके, चाहे जितने, मान लो मेरे पास एक एक्टिविटी है, उसी एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट बनेंगे, तो जितने भी फ्रेगमेंट लूंगा उसका एक सेपरेट डिजाइन होगा, तो हम उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेगमेंट को ऐसा डिजाइन करना चाहिए ताकि फ्रेगमेंट को आपको एक्टिविटी में यूज इजीली हम कर सकते हैं। गाइज, ऐसा कहना इसलिए नीड होता है ताकि आप फ्रेगमेंट को डिफरेंट स्क्रीन साइज में यूज कर सकते हैं। जब आप अपनी एप्लीकेशन को टैबलेट और हैंडसेट दोनों डिवाइस के लिए बना रहे होते हो तब फ्रेगमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और इसकी इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा टैबलेट एंड डिवाइस दोनों पे ये इजीली रन होता है। तो गाइज, यहाँ पे फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज। तो फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल के कुछ मेथड होते हैं। जैसे एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती थी, वैसे फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल होता है। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले आता है ऑन अटैच, फिर आता है ऑन क्रिएट, फिर आता है ऑन क्रिएट व्यू, फिर आता है ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, फिर आता है ऑन स्टार्ट, फिर आता है ऑन रिज्यूम, फिर आता है ऑन पॉज, फिर आता है ऑन स्टॉप, फिर आता है ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, और फिर आता है ऑन डिस्ट्रॉय। सबसे पहले गाइज मैं अगर बात करूँ, सबसे पहला जो मेथड आता है ऑन अटैच। जब पहली बार एक्टिविटी में कोई फ्रेगमेंट ऐड किया जाता है तो उस में ये मेथड कॉल होगा कौन सा, ऑन अटैच। फिर आता है ऑन क्रिएट। जब फ्रेगमेंट क्रिएट होता है तो ये मेथड एंड्रॉइड सिस्टम के द्वारा कॉल होता है। ऑन क्रिएट व्यू, जब पहली बार फ्रेगमेंट यूआई शो होता है तो ये मेथड एंड्रॉइड सिस्टम के थ्रू कॉल होता है। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, जब होस्ट एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ये मेथड कॉल होता है। फिर आता है ऑन स्टार्ट, फ्रेगमेंट यूआई को विजिबल होने के बाद ये मेथड कॉल होता है। फिर आता है ऑन रिज्यूम, जब फ्रेगमेंट को पॉज करके वापस रिज्यूम किया जाता है तब ये फंक्शन कॉल होता है। ऑन पॉज, जब फ्रेगमेंट को पॉज किया जाता है तो ये मेथड कॉल होता है। ऑन स्टॉप, जब फ्रेगमेंट स्टॉप होता है तब ये मेथड कॉल होता है। ऑन डिस्ट्रॉय व्यू, फ्रेगमेंट व्यू को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मेथड को हम यूज करते हैं। ऑन डिस्ट्रॉय, फ्रेगमेंट डिस्ट्रॉय होने के बाद ये फंक्शन कॉल होता है। गाइस, ये होता है हमारे पास फ्रेगमेंट्स। अब बात करते हैं फ्रेगमेंट क्रिएट कैसे करना है। तो गाइस, हमें फ्रेगमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, फ्रेगमेंट को हमें एक्सटेंड करना पड़ता है। फ्रेगमेंट क्लास एक एक्टिविटी क्लास की तरह ही है। ओके गाइस, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। यानी कि इसकी लाइफ साइकिल की बात करूँ, जब भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा, लेकिन आपको ऑन क्रिएट व्यू और ऑन पोस्ट मेथड ये इंप्लीमेंट करने ही पड़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि फ्रेगमेंट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते गाइस। तो मैं आपको पूरा वो डिटेल से बताना चाहता हूँ गाइस। तो अगर मैं बात करूँ कि मुझे फ्रेगमेंट को इंप्लीमेंट करना है, ओके गाइस, तो मुझे कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ अगर फ्रेगमेंट की, तो मैंने पहले बताया गाइस हनी के एपीआई वर्जन 11 से ही स्टार्ट हुआ। तो फ्रेगमेंट का अगर मैं प्राइमरी क्लासेस से अगर रिलेटेड बात करूँ, सबसे पहले आती है फ्रेगमेंट एक्टिविटी।
द बेस ऑफ दी ऑल एक्टिविटीज यूजिंग कंप्लीटली बेस फ्रेगमेंट, यानी कि ये क्या होती है, इनकी बेस एक्टिविटी होती है। फिर होती है फ्रेगमेंट, द बेस क्लास ऑफ ऑल फ्रेगमेंट डेफिनेशंस। तो फ्रेगमेंट क्या होता है यहाँ पे, वो भी मुझे चाहिए। फिर आता है फ्रेगमेंट मैनेजर गाइस, तो द क्लास इंटरेक्टिंग विद फ्रेगमेंट ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एक्टिविटी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है फ्रेगमेंट मैनेजर की। और फिर गाइस एंड में आता है फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, द क्लास फॉर द परफॉर्मिंग एन ऑटोमिक सेट ऑफ फ्रेगमेंट ऑपरेशन सच एज रिप्लेस ऑन एड, यानी कि मुझे फ्रेगमेंट को एड रिमूव करना है गाइस, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब गाइस बात करते हैं कि हम टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंट कितने होते हैं। तो गाइस हमें ये पता है कि फ्रेगमेंट तो होते हैं, ओके। फ्रेगमेंट क्या होता है हमने ये देख लिया, लेकिन गाइस यहाँ पे हम अगर बात करें एंड्रॉइड में, तो एंड्रॉइड में हम फ्रेगमेंट यूज करने से हमें फायदा क्या होता है, हमें वो भी ध्यान रखना होता है गाइस। तो सबसे बड़ी बात कि अगर आप फ्रेगमेंट यूज कर रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आपको फ्रेगमेंट को मेनफेस्ट फाइल में रजिस्टर नहीं करना होता है, ओके गाइस। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी के अंदर आता है। तो एक्टिविटी के अंदर से आने क्या होता है, एक्टिविटी के आने से यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है गाइस। अगर आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट ले रहे हो, तो उस एक्टिविटी को हम रजिस्टर करते हैं, ना कि फ्रेगमेंट को। फ्रेगमेंट तो उसके अंदर आ जाता है। तो गाइस सबसे बड़ा जो रहता है कि मुझे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर इसको रजिस्टर करना होगा, तो गाइस वो नहीं होता है। तो ये सबसे इजीली रह जाता है हम फ्रेगमेंट को मैनेज करने के लिए गाइस। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो सबसे पहले इसके मेनली 3 टाइप होते हैं, सिंगल फ्रेम फ्रेगमेंट, लिस्ट फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन। तो सिंगल फ्रेम क्या करता है, सिंगल फ्रेम फ्रेगमेंट आर यूजिंग ऑन हैंड होल्ड डिवाइस, यानी कि मोबाइल के लिए हमें कैन ओनली शो वन फ्रेगमेंट, यहाँ पे एक ही फ्रेगमेंट मुझे शो करना है, वहाँ पे अपन ये यूज करते हैं। लिस्ट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट हैविंग स्पेशल लिस्ट व्यू, मतलब मुझे लिस्ट के टाइप में शो करना था, क्या करेंगे, लिस्ट फ्रेगमेंट करेंगे। फिर आएगा फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन, तो यूजिंग द विद फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन वी कैन मूव वन फ्रेगमेंट टू अनदर फ्रेगमेंट, मुझे एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में जाना है, तो वहाँ पे अपन यूज करेंगे फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन। तो गाइज ये इसके टाइप्स थे। अब बेसिकली अगर मुझे फ्रेगमेंट यूज करना है, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि गाइज हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, लेकिन क्यों यूज करते हैं हमें ये नहीं पता होता है। तो अगर मुझे फ्रेगमेंट यूज करना है, सबसे पहले मुझे ये होना चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने लेने हैं। तो गाइज अगर मुझे 1 2 3 4, ऑब्वियसली एक फ्रेगमेंट के लिए तो हम एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा स्क्रीन होती है, तो पहले हम वो डिसाइड कर लेंगे कि कितने फ्रेगमेंट चाहिए। फिर फ्रेगमेंट की खुद की ओन यूआई होती है, तो हम अच्छा सा उसका डिजाइन क्रिएट कर देंगे, ठीक है गाइज। फिर हम क्या कर देंगे कि उसको रिप्लेस मेथड, यानी कि हम मेन एक्टिविटी के ऊपर उसको कॉल कर देंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने फ्रेगमेंट को शो करने हैं। तो गाइज हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये कैसे होता है। थ्योरी तो मैंने इसकी पूरी अच्छे से समझा दी है। तो गाइज अगर मुझे फ्रेगमेंट लेना है, तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज बना देता हूँ, पैकेज का नाम दे देता हूँ फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट वर्क करके मैं इसका नाम दे रहा हूँ पैकेज का, ये मेरा पैकेज का नाम। गाइज हमेशा पैकेज का नाम हम नॉन कैप से लेते हैं, और यूजर कीवर्ड हमें इसके अंदर यूज नहीं करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं एक एक्टिविटी बना रहा हूँ, बिल्कुल इम्प्टी एक्टिविटी लूंगा। इस एक्टिविटी का नाम ले रहा हूँ मैं फ्रेगमेंट एक्टिविटी, फ्रेगमेंट डेमो एक्टिविटी ले लेता हूँ गाइज, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, लॉन्चर बना देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। सबसे पहले गाइज जब भी हम कोई भी एक्टिविटी बनाते हैं, उसी को एक्टिविटी को लॉन्च करना है। तो मैंने हमेशा बोला है गाइज कि सबसे पहले हमें मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, पहले हम इस आर को इंपोर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी ये एरर चली जाएगी। फिर हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके क्या काम करेंगे गाइज, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि जो हमने एक्टिविटी सेट की उसको लॉन्चर है या नहीं। तो गाइज लॉन्चर तो हो चुकी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ गाइज, यहाँ से इसको लॉन्चर हटा देता हूँ, और ये 2 लाइन का कोड जो हमेशा कॉपी करता हूँ मैं एज यूजल, इसके अंदर भी मैं कॉपी कर देता हूँ, यानी कि ये मेरी एक्टिविटी मेरी क्या होगी, एज एक्सपोर्टेड होगी, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, ट्रू कर दिया गाइज। अब बात करते हैं कि मुझे चाहिए फ्रेगमेंट गाइज, ठीक है गाइज। तो ये है, अब फ्रेगमेंट कैसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक मार रहा हूँ, न्यू, मैं जा रहा हूँ गाइज फ्रेगमेंट में। तो गाइज यहाँ पे देखो मैंने जो टाइप बताया था वो भी है यहाँ पे। तो मुझे चाहिए ब्लैंक, मैं अभी कुछ जानता नहीं उसके बारे में, तो मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लूंगा, यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ मैं चैट, चैट फ्रेगमेंट ले रहा हूँ गाइज। मैं चाहता हूँ जैसे व्हाट्सअप जैसा डिजाइन होता है वैसे ट्राई करूंगा डिजाइन बनाने की। तो यहाँ पे फर्स्ट में ले लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ इसको। तो मुझे टोटल 3 फ्रेगमेंट चाहिए गाइज। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट फ्रेगमेंट था। सेकंड फ्रेगमेंट ले लेता हूँ मैं, फिर से यहाँ पे जाता हूँ फ्रेगमेंट और ब्लैंक, इसका नाम देता हूँ मैं ऑल फ्रेगमेंट। और तीसरा ले लूंगा मैं स्टेटस फ्रेगमेंट करके, यानी कि पूरा अच्छा सा जो डिजाइन होता है जैसे व्हाट्सएप का कॉल स्टेटस, उसी टाइप से मैं इसको पूरा ले लूंगा गाइज। फिर मैं करता हूँ न्यू, और यहाँ पे कर लूंगा एक्टिविटी। गाइज मेरे को फ्रेगमेंट लेना है, सो मैं ले लूंगा ब्लैंक फिर से, और यहाँ पे दे दूंगा मैं स्टेटस।
स्टेटस फ्रेगमेंट हो गया मेरा। तो गाइज ये तीनों फ्रेगमेंट हो गए। अब चलते हैं पहले वाले फ्रेगमेंट के अंदर। तो गाइज यहाँ पे दुनिया भर का कोड है, सो डोंट वरी, इसको देख के डरिए मत कि इतना सारा कोड कैसे आ गया। अगर मैं आपको पूरा कोड बताऊं गाइज तो ये दुनिया भर का कोड है। हमें कुछ नहीं आता गाइज, हम क्या करेंगे, इन सबको यहाँ से रिमूव कर देंगे। हम बिल्कुल इसका से सीखेंगे इसका वर्क कैसे होता है। सो गाइज मैंने सब कुछ हटा दिया। ये नाउ ये भी हटा दिया मैंने। ठीक है गाइज, इस लाइन को मैं सीधी कर देता हूँ जिससे हमें इजीली थोड़ा पता चलेगा। ठीक है गाइज, सेम मैं क्या करता हूँ, चेट का कर लेता हूँ गाइज, सारी चीज़ें हटा लेता हूँ यहाँ से। मुझे इन चीज़ों की यहाँ पे नीड नहीं है, मैं सीधा इस फंक्शन को ही उड़ा देता हूँ। और गाइज अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे भी सब कुछ सही है। मैं क्या करता हूँ गाइज, इसको भी सिंगल लाइन में लेके आ जाता हूँ। फिर से सबसे लास्ट वाला होगा, चेट हो गया मेरा। सबसे लास्ट कौन सा, स्टेटस, इसको भी मैं एकदम सही कर देता हूँ, डिलीट डिलीट। ठीक है गाइज, मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया इसको सही से। नाउ ये भी सही हो गया। तो गाइज हमारा जो भी है कैसा हो गया, एकदम सही से हो गया, जैसा मैं चाहता था वैसा मैंने कोड कर दिया। अब गाइज मैं क्या करता हूँ कि देखो हर एक, पहले इन लाइन को समझते क्या होता है। तो गाइज यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ओन क्रिएट व्यू, यानी कि यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो लाइन लिखी आ रही है, इन्फालेट द लेआउट फॉर्म दिस द लेआउट। तो यार गाइज यहाँ पे हमें क्या होता है, इन्फालेट के थ्रू हम क्या करते हैं, लेआउट को यूज करते हैं और यहाँ पे कंटेनर बनता है। ये देखिए गाइज, व्यू ग्रुप, मतलब व्यू ग्रुप का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पास करना होता है। और अटैच टू रूट ये क्या होता है, फॉल्स होता है। और यहाँ पे हमारे क्या होती है गाइज, हमारी जो एक्सएमएल की डिजाइन होती है वो लेआउट हमारा यहाँ पे होता है। तो ये गाइज ये रिटर्न करता है। यहाँ पे गाइज हम क्या कर सकते हैं, व्यू का भी ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न करवा सकते हैं डायरेक्टली। ओके, लेकिन ये कोटलिन ने इसलिए ऐसा डायरेक्ट दे रखा है। तो गाइज यहाँ पे मैं अगर पहले की बात करूँ फ्रेगमेंट कॉल की, तो ये इस टाइप से मुझे डिजाइन दिखेगा। बाय डिफॉल्ट इसका फ्रेम लेआउट होता है, मैं इसको कर देता हूँ लीनियर लेआउट में चेंज। ठीक है गाइज, जैसे मैं लीनियर लेआउट लूंगा, मैं क्या ले लूंगा यहाँ पे, ओरिएंटेशन ले लूंगा वर्टिकल गाइज। और यहाँ पे क्या करूंगा गाइज, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं करना है, छोटा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैं इतना कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ गाइज। सो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, नॉर्मली इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट। टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कॉल फ्रेगमेंट। ठीक है गाइज, यहाँ पे टेक्स्ट कह दे देता हूँ मैं इसकी, मैंने दे दिया 24 SP गाइज। फिर इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ मैं। स्टाइल देने की मुझे इतना सब कुछ जरूरत नहीं है गाइज, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा अच्छा से बने, तो ये दे देता हूँ बोल्ड। और कलर दे देता हूँ मैं इसको, इसको देता हूँ मैं ब्लैक गाइज। और इसको क्या करता हूँ गाइज, मैं पैडिंग भी दे देता हूँ 10 dp। और इसको गाइज मार्जिन दे देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, मार्जिन ही चाहिए गाइज मुझे, यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। तो मैं ग्रेविटी देता हूँ यहाँ पे सेंटर। ठीक है गाइज, अब मैं इसको क्या करूँगा गाइज, इसको मैच कर लेता हूँ मैं, तो ये पूरा ऐसा सेंटर में आ जाएगा गाइज। तो मुझे इतना ही चाहिए गाइज। अभी सेकंड में आ जाता हूँ चेट के अंदर। मैं इसका भी डिजाइन इसलिए चेंज करूँगा गाइज, हमें पता चले कि हम कौन से इस पे वर्क कर रहे हैं, कौन सा फ्रेगमेंट कॉल हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइज लीनियर लेआउट। और इसका ओरिएंटेशन में क्या दूंगा गाइज, वर्टिकल। ना यहाँ पे मैं डिजाइन रख दूंगा। यहाँ पे आता है चेट, तो यहाँ पे क्या चेंज करूँगा इसमें, चेट फ्रेगमेंट। फिर आता है स्टेटस वाला, तो हम इसके भी एक्सएमएल में जाके क्या कर देंगे गाइज, डिजाइन को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टेटस, और यहाँ पे चेंज कर दूंगा मैं लेआउट को लीनियर, ओरिएंटेशन यहाँ पे दे दूंगा वर्टिकल। तो गाइज ये मेरा डिजाइन जो था ऑलमोस्ट मैंने अच्छे से कर दिया गाइज। तो अभी मुझे डिजाइन में कोई इशू नहीं गाइज। अब बात करते कोड की। तो गाइज ये मेरी क्या है, मेरी एक्टिविटी है। ठीक है गाइज, अब इस एक्टिविटी में मैं डिजाइन बना देता हूँ। मुझे वो तीनों फ्रेगमेंट यहाँ पे चाहिए गाइज। तो कैसे करेंगे गाइज, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। और लीनियर लेआउट क्या करता हूँ, उसका ओरिएंटेशन देता हूँ मैं वर्टिकल। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, एक लीनियर लेआउट ले रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ मैं मैच वेब। मेरे को वेब देना है, इसको मैं वेब कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद गाइज मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है गाइज वो कैसे लूंगा मैं, ओरिएंटेशन ले लूंगा मैं हॉरिजॉन्टल गाइज, क्योंकि मुझे 3 बटन बनाने हैं। सो गाइज पहला बटन का डिजाइन करता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा बटन मेरा वेब। वेब कर देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ गाइज। और यहाँ पे जो भी डिजाइन ले रहा हूँ गाइज, मैं भूल चुका, हमें जो लेनी है एंड्रॉइड एक्स की लेनी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, मैं फिर से जाता हूँ और यहाँ पे एंड्रॉइड एक्स का ले लेता हूँ गाइज। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं टेक्स्ट। टेक्स्ट में देता हूँ सबसे पहले मैं चेट। नाउ मैं इसका कलर देता हूँ गाइज, बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं एक बार, हमारे पास बैकग्राउंड ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये मैंने दे दिया बीटीएन बैकग्राउंड। तो गाइज ये कुछ इस टाइप से लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ 20 dp। ये मैंने इसको पैडिंग दे दिया गाइज। और क्या कर सकते हैं अपन, इसमें टेक्स्ट कलर दे देता हूँ मैं, टेक्स्ट कलर दे दिया मैंने यहाँ पे व्हाइट।
और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ मैं यहाँ पे बॉट। तो गाइज मुझे इससे चाहिए 3 बटन, ये मेरा पहला हो गया, ये मेरा दूसरा हो गया, ये मेरा तीसरा हो गया। यहाँ पे कर दूंगा गाइज मैं कॉल, और यहाँ पे कर दूंगा मैं स्टेटस। ठीक है गाइज, अब नाउ मैं इनकी आईडी भी क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे आईडी ले दूंगा मैं BTN चैट, सेकेंड वाला आ जाएगा यहाँ पे आईडी, यहाँ पे दे दूंगा BTN कॉल, और फिर सबसे जो लास्ट वाला है वो मेरे पास कौन सा है, स्टेटस। तो यहाँ पे दे दूंगा आईडी BTN स्टेटस। ठीक है, तो ये मेरे 3 अलग अलग बटन हो गए। अब हमने सीखा था वेट, यानी कि सबको सेम पार्टीशन में डिवाइड करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वेट क्या दे दूंगा इसको 0 DP, विद इसको 0 DP, और वेट कितना कर दूंगा इसका मैं 1 कर दूंगा। ये सेम दोनों लाइनें में क्या करूंगा गाइज, सबके अंदर चेंजेस कर देता हूँ मैं गाइज। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। फिर सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पे गाइज मैं इसको चेंज कर दूंगा। नाउ मेरी डिजाइन एकदम परफेक्ट हो गई गाइज। ठीक है, इस टाइप से मुझे डिजाइन चाहिए थी, जिस टाइप से मैंने लेंथ दी। तो यहाँ पे चैट कॉल स्टेटस आ गया गाइज। यहाँ पे मैं उसको बैकग्राउंड जो टॉप में होता है वो क्या कर देता हूँ मैं इसको वाइट देता हूँ। तो गाइज ये था मेरा डिजाइन। अब मैं नीचे क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे एक फ्रेम लेआउट ले लूंगा। तो ये मेरा हो गया गाइज फ्रेम लेआउट। मुझे करना है मैच वेब, और मुझे इसको बंद कर देना है, और इसकी आईडी दे देनी है गाइज। आईडी दे देता हूँ मैं इसकी, यही नाम से देता हूँ मैं, जस्ट इसको चेंजेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा यहाँ पे ऐप नॉन कैप्स में कर दूंगा। तो मैंने फ्रेम लेआउट करके यहाँ पे आईडी दे दी। तो गाइज यहाँ पे ध्यान दो, मैं जो फ्रेगमेंट ओपन कराऊंगा वो मैं किस पे कराऊंगा, फ्रेम पे। तो गाइज मेरा मेन कैसा रहेगा कि हमने ये लीनियर लेआउट बनाया जो कहाँ पे है, यहाँ से लगे यहाँ तक है। उसके बाद मेरा फ्रेम लेआउट, तो जब मैं चैट के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे नीचे क्या खुल जाएगा, चैट का फ्रेगमेंट। जब मैं कॉल के ऊपर क्लिक करूंगा इस तो क्या हो जाएगा, कॉल का फ्रेगमेंट। और जब मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाना चाहिए, स्टेटस का फ्रेगमेंट कॉल हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह की मेरी डिजाइन है। तो जो कुछ भी मैं रिप्लेस करूंगा फ्रेगमेंट वो किस पे करूंगा, मैं इस फ्रेम लेआउट के ऊपर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो भी कोड होगा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं गाइस फ्रेगमेंट को और डीपली समझाऊंगा, किसको एक्सटेंड कर रहा है क्या है, पर पहले हम कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ गाइस, एज यूजुअल मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो नाउ ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो गया गाइस। नाउ मुझे क्या करना है, सबसे पहले सबका आईडी मुझे गेट करना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे वर, जो भी मेरी आईडी बनाई हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। तो मैं अंदर ही चला जाता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले आता है मेरा BTN चैट। तो ये गाइस क्या है, अपना एक बटन है जिसको मैं असाइन कर देता हूँ नल में। ठीक है गाइस, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। सेम मुझे 3 बटन चाहिए मुझे, तो मैं तीनों बटन एक साथ इनिशियलाइज कर देता हूँ। दूसरे बटन की आईडी क्या है गाइस, क्या है मेरी BTN कॉल है। गाइस आईडी करने के एक्सटेंशन भी आते हैं, पर वो मैं नहीं बता रहा हूँ, हम बिल्कुल बिगनर से सीख रहे हैं। वो जब मैं एंड में जब खत्म करूंगा तब एक ही बार मैं आपको शॉर्टकट सारा बता दूंगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं अपन। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड r.id. यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा BTN चैट। तो वर्क क्यों डिफाइन किया गाइस मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हर एक वीडियो में बार बार चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा गाइस, क्योंकि इस पर टाइम जाता है। यहाँ पे आ जाएगा BTN स्टेटस। अब गाइस मुझे क्या करना है, इन सबका मुझे क्लिक लिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जिस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा मुझे क्या चाहिए, वही फ्रेगमेंट ओपन कराना है गाइस। अभी गाइस हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं गाइस, ऐसा कोई फंक्शन बनाया नहीं गाइस जिसके थ्रू हम ये काम करें। तो गाइस यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे अगर फ्रेगमेंट को कॉल करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइज अगर मैं लॉन्च करता हूँ एक्टिविटी को, तो सबसे पहले कौन सा होगा, चैट का होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, कॉल फ्रेगमेंट करके मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है गाइज, सो नाउ ये मेरा फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे गाइज क्या आएगा, फ्रेगमेंट मैनेजर, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। तो गाइज ये क्या करता है, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर क्या होता है, फ्रेगमेंट मैनेजर होता है। फ्रेगमेंट मैनेजर क्या होता है गाइज, मैंने स्टार्ट में बताया। तो फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू क्या करूंगा, गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर को मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने ये फंक्शन ले लिया। डॉट फिर क्या आ गया गाइज, यहाँ पे बीइंग ट्रांजिशन करके आएगा। डॉट फिर क्या आएगा यहाँ पे गाइज, रिप्लेस, यानी कि मुझे क्या करना है, अपने फ्रेगमेंट को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे गाइज दो चीजें पास करनी है, एक तो कंटेनर जिसके ऊपर मुझे रिप्लेस करना है, तो हम फ्रेम लेआउट के ऊपर कर रहे हैं, तो गाइज वो आईडी यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा फ्रेगमेंट पास करना है, उसके बाद गाइज करना है डॉट कमिट। तो पहले हम इस बार इसका काम कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा r.id.
यहाँ पे हमने इसका नाम क्या दिया था गाइस, इस फ्रेम लेआउट की मैंने एक आईडी क्रिएट कर दी, तो वही आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा फ्रेम लेआउट, कोमा यहाँ पे क्या पास कर दूंगा गाइस, मैं पास कर दूंगा यहाँ पे फ्रेगमेंट को। तो ये मैंने क्या किया, फ्रेगमेंट पास कर दिया। ठीक है गाइस, नाउ वो जो फ्रेगमेंट होगा वो यहाँ से मुझे पास करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो फ्रेगमेंट पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, वो चेंजेस किस टाइप से करूंगा मैं आपको पूरा बताऊंगा गाइस। तो गाइस अगर इस लाइन को देखो आप, तो इस लाइन में बहुत कुछ आ चुका गाइस। क्या आ चुका है, यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट को कॉल करा दिया और रिप्लेस भी करा दिया। तो यहाँ पे जो कोड है उसको समझे अपन एक बार, तो सिंपल सा है, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर, यानी कि फ्रेगमेंट मैनेजर की हेल्प से मैंने किया है गाइस। तो हमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंट मैनेजर को कॉल कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे रिप्लेस करें, क्यों, क्योंकि जब मैं चैट के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, तब कौन सा फ्रेगमेंट खुलेगा, मेरा चैट फ्रेगमेंट खुलेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट मैं खुलवा दूंगा उसको पहले जब लॉन्च होगी। उसके बाद जब मैं कॉल के ऊपर क्लिक करूंगा गाइस, तो कौन सा खुलना चाहिए, कॉल फ्रेगमेंट में ओपन होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं स्टेटस के ऊपर क्लिक करूँ गाइस, तो क्या हो जाना चाहिए, स्टेटस। तो हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे करते हैं फ्रेगमेंट को रिप्लेस गाइस। ओके, तो एवरी टाइम हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो रिप्लेस करके देखेंगे गाइस हम यहाँ पे, और मैं थोड़ी सी एरर भी इसके अंदर जनरेट करके देखूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा अगर इस टाइप से हम वर्क कर रहे हैं तो कैसे उसको, अगर इस टाइप से एरर आए तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकें गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जब मैं तीनों क्लिक बनाऊंगा तो तीनों क्लिक किस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि मुझे मैनेज करना पड़ेगा इनके क्लिक को। तो गाइस हमने वेन कंडीशन लगा रखी, पहले मैंने समझा रखा गाइस। तो मैं क्या करूंगा गाइस, वेन कंडीशन का यूज करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोमा करके इंप्लीमेंट करता हूँ व्यू को। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर। जैसे हम बनाएंगे मुझे इस इंटरफेस, ये क्या एक इंटरफेस है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फंक्शन को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने इंप्लीमेंट कर दिया गाइस। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वी। ओके गाइस, नाउ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे केस बनाने पड़ेंगे, यानी कि वेन, जैसे स्विच केस का अल्टरनेटिव होता है। तो वेन, ये मैंने ओपन करके क्लोज कर दिया इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, वी डॉट गेट आईडी। सो हम क्या करेंगे गाइस, आईडी ले लेंगे ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइस, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। अब सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर डॉट आई डी डॉट, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, btn चेक। मुझे जो करना है इसके साथ मैं कर सकता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, आर डॉट आई डी एन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे मैं साइन करके लेमडा एक्सप्रेशन जैसे इसको ओपन करूंगा गाइस, तो एरर चली जाएगी। ठीक है गाइस, दूसरा आर डॉट आई डी डॉट, दूसरा मेरे पास कौन है, btn कॉल। तो यहाँ पे मैं लेमडा एक्सप्रेशन से इसको एक्सप्रेशन थ्रू क्या करूंगा गाइस, इसको ओपन करा दूंगा। और सबसे लास्ट वाला मेरा तीसरा कौन सा गाइस, btn स्टेटस। अब यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो कॉल करा के मैं अपना काम करूंगा गाइस। लेकिन मेन चीज क्या है गाइस, कि हमने अगर इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है तो हमें यहाँ पे इसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, सेट ऑन क्लिक, ये वाला। तो यहाँ पे अपन क्या पास कर देंगे गाइस, रेफरेंस में दिस पास कर देंगे। यहाँ पे लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। तो सेम मुझे तीनों बटन के साथ जो मैंने क्लिक इवेंट जनरेट किए हैं उनके साथ मुझे यूज करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते गाइस तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें अगर इंटरफेस हम यूज करें गाइस तो हमें इनके लिए क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा गाइस। तो गाइस नाउ ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इजीली यहाँ पे पूरा फंक्शन क्रिएट वगैरह हमने कर दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले मुझे कौन सा फ्रेगमेंट कॉल करना है, मुझे फ्रेगमेंट करना है चैट वाला। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा गाइस, चैट फ्रेगमेंट। ये मैंने चैट फ्रेगमेंट यहाँ पे पास कर दिया गाइस। अब यहाँ पे एरर दे रहा गाइस, क्यों, क्योंकि हमने जो फ्रेगमेंट एक्सटेंड किया है। ओके, तो यहाँ पे देखो एरर अपन पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा यहाँ पे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रेगमेंट को 8 पैरामीटर करना है। तो गाइस मैं ये कर देता हूँ 8 फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, फ्रेगमेंट पास हो गया। अब यही पैरामीटर मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे पास कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने क्या किया, चैट फ्रेगमेंट लिया। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या ले लूंगा, ओनली फ्रेगमेंट ले लूंगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट को डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो जितनी भी बार फंक्शन कॉल होगा वहां से वो अपना अपना फ्रेगमेंट कॉल करेगा, वो इस फ्रेगमेंट में आ जाएगा और उस फ्रेगमेंट को हम यहाँ से कर देंगे। तो इसका भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ गाइस, इसका नाम मैं ओनली फ्रेगमेंट रख देता हूँ। अब गाइस क्या करना है मुझे, ये तो बाय डिफॉल्ट जब भी पहली बार रन होगा वही होगा। लेकिन मान लो मैंने इस बटन पे क्लिक किया तब ये ओपन हो जाएगा। मान लो अगर मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मान लो मैंने इस बटन पे क्लिक किया, तब क्या होगा, तो btn कॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चैट कौन सा वाला हो जाएगा, अपना कॉल फ्रेगमेंट वाला ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा कॉल फ्रेगमेंट ओपन हो जाएगा गाइस। और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा गाइस, देखो यहाँ पे भी कॉल फ्रेगमेंट इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, स्टेटस फ्रेगमेंट को यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा गाइस। तो जैसे स्टेटस फ्रेगमेंट को कॉल करूंगा गाइस, ये ओपन हो जाएगा। अब गाइस टाइम आएगा हम इसको रन करके देखें कि ये काम कैसे कर रहा है।
तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। तो मेरा इम्यूलेटर ऑलरेडी ऑन है गाइस, ये ओल्ड डिजाइन है, तो हम इसको रन कर लेते हैं गाइस। तो रन करने के बाद मेरा जो ये डिजाइन है, कौन सा डिजाइन मिलेगा गाइस, मेरा फ्रैगमेंट एक्टिविटी। अब गाइस मैं फिर से समझाता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो गाइस ये हमारा फ्रेम लेआउट है। इस फ्रेम लेआउट के ऊपर हमने क्या किया गाइस, फ्रेगमेंट को रिप्लेस करवाया। कहाँ पे गाइस, ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोर्ट फ्रेगमेंट मैंने जैसे बिंग ट्रांजिशन कॉल किया और यहाँ पे हमने रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि फ्रेम लेआउट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्रेगमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये फ्रेगमेंट कहाँ से मिल रहा है मुझे, जहाँ पे मैं क्लिक करवाता हूँ वहाँ पे मुझे फ्रेगमेंट को पास करना है। और यहाँ पे ये लाइन इसलिए लिखी गाइस कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन लॉन्च होती है सबसे पहले मुझे कौन सा करना है, कॉल फ्रेगमेंट। तो गाइस मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे इसका क्लिक इवेंट कुछ हो नहीं रहा है गाइस, ठीक है। यानी कि हमने हमारा काम किया है, लेकिन जैसा हम चाहते थे अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं गाइस। तो एक बार देख लेते कि ऐसा क्या हुआ जिससे हम इन सबको कॉल नहीं कर पा रहे गाइस। तो एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, हम कोड पे कोई कुछ दिक्कत नहीं करेगा गाइस। तो देखो, हमेशा अगर आपको ऐसा लगता है गाइस इनके क्लिक पे कैसे काम हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, लॉग जो होते हैं उसको भी गिरा सकते हो, यानी कि लॉग जनरेट कर सकते हो गाइस। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा गाइस, डिजाइन को चेक करके देखूंगा कि क्या जो मैंने फ्रेगमेंट बनाया है वो डिजाइन सही है उसकी। सो गाइस मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ जाके देखूंगा। तो गाइस पहले मैं देखूंगा तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैच वेब दे रखा है। तो गाइस इसको हमने क्या कर रखा है, वेब कर रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैच कर दूंगा गाइस। तो देखो ये मैच हो जाएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या मैंने जो रिप्लेस। तो गाइस यहाँ पे देखो हम कमिट करना भूल गए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कमिट कर देंगे। कमिट करने के बाद क्या करूंगा गाइस, मैं यहाँ पे लॉग भी क्रिएट करा सकता हूँ। मतलब कि या तो मैं लॉग प्रिंट करूंगा या फिर मैं टोस्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हम क्या करेंगे, टोस्ट करके देख लेते हैं। टोस्ट प्रिंट करवा के मैक टोस्ट, यहाँ पे अपन पास कर देंगे दिस, और यहाँ पे कर देंगे अपन चेट। उसके बाद फिर से टोस्ट डॉट, आपको जितना टाइम को शो करवाना है मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, डॉट शो। सो गाइज यही मैं यहाँ पे भी पास कर लेता हूँ, यही पे यहाँ पे भी पास कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा अपना कॉल और यहाँ पे आ जाएगा अपना स्टेटस। सो गाइज नाउ अगर मैं रन करके देखता हूँ और एक चेंजेस और करके देखते हैं क्या हम यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ठीक है गाइज, तो ये पूरे में दिख जाएगा मुझे। नाउ अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ गाइज, तो मुझे इस बार अपने जो भी हमको लगा था हमने वो रिमूव कर दिया था। हम देखते हैं गाइज कि इस बार ये वर्क करता है नहीं करता है। तो कोड हमने बिल्कुल सही किया गाइज। जैसे हम इसको लॉन्च करते हैं गाइज, तो हमें बाय डिफॉल्ट मिलेगा चैट फ्रेगमेंट, यानी कि हमारा चल गया। और जैसे हम चैट के ऊपर फिर से कॉल क्लिक करेंगे, तो गाइज क्लिक के ऊपर मैंने टोस्ट लगाया तो इसलिए टोस्ट आया। फिर जैसे मैंने कॉल के ऊपर क्लिक किया गाइज, तो क्या हो गया, पूरा स्क्रीन चेंज हो गया। फिर से स्टेटस मतलब फिर से स्टार्ट हो गया। तो गाइज ये हमारा फ्रेगमेंट नाउ कंप्लीटली वर्किंग है। तो ये फ्रेगमेंट किसके ऊपर बनाया, हमने एक एक्टिविटी के ऊपर बनाया। पूरी एक्टिविटी के ऊपर हमने फ्रेगमेंट को डिफाइन कर दिया गाइज। अब समझते हैं इसके कोड को गाइज। तो देखिए गाइज, फ्रेगमेंट किसको एक्सटेंड करता है, फ्रेगमेंट को। ये क्या है अपने आप में एक पब्लिक मेथड इसमें बना रखा है जहाँ से इसने कॉल किया हुआ है गाइज। तो ये एक टाइप से क्या हो गया, ये एक टाइप से फ्रैगमेंट एक्टिविटी होती है गाइस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर क्या करते हैं हम गाइस, लेआउट इनफाइलेट, मतलब यहाँ पे लेआउट इनफाइलेट बनता है। अगर लेआउट इनफाइलेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा इस कंट्रोल प्रेस करके, तो यहाँ पे गाइस मुझे इसके बारे में पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। ठीक है गाइस। और अगर मैं और जानना चाहूँ तो यहाँ पे देखो व्यू ग्रुप आता है। तो व्यू ग्रुप भी क्या होता है, एक्सटेंड किसको करता है, व्यू को इंप्लीमेंट करता है, व्यू पेरेंट को। तो काफी सारी चीजें गाइस अगर आप क्लिक करके अंदर जाते हो तो आपको सीखने को मिलेगी गाइस। लेकिन इन शॉर्ट आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपके पास एक ही एक्टिविटी है और उस एक ही एक्टिविटी के ऊपर आप इजीली ये सब कुछ कोड करके, इतना इजीली कोड करके आप क्या कर सकते हो गाइस, मल्टीपल फ्रेगमेंट को वहां पे कॉल करवा सकते हो गाइस। तो ये गाइस था फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट अभी फिनिश नहीं है गाइस, फ्रेगमेंट के ऊपर काफी कुछ हम सीखेंगे। हम सीखेंगे एक फ्रेगमेंट से ऊपर से दूसरे फ्रेगमेंट में हम डेटा कैसे पास करते हैं, वो सब भी सीखेंगे हम। और हम अभी हमने फ्रेगमेंट को जस्ट मैंने गाइस एक बेसिक सा हमें बताया है, मैंने यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं बनाई। तो मैं चाहूंगा कि मैं फ्रेगमेंट के ऊपर डिजाइन बना के हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर भी अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, लाइक को डेटा सेट करना है, ऐसा कुछ हम ऐसा वीडियो में बनाऊंगा गाइस। सो गाइस अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे गाइस, तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।